ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 40,000 ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਦੀ ਵਸੂਲੀ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ। ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮੂਲ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਰੀਬ 700 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਸ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਚ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सबसे आगे, सबसे अलग, करतार कंबाइन। भगवंत सिंह मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब, न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने के लिए, पंजाब का पक्ष रखने के लिए मौका दिया। साहब, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल फिट रहते हैं, लेकिन पीछे फ्लड्स के दौरान आपसे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। क्या हुआ, कैसी है तबीयत अभी आपकी? बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट है। तो थोड़ा लोगों के संकट देख के थोड़ा मन में दुख हुआ बहुत, तो लेकिन मेरे दुख बहुत छोटे हैं। पंजाब में जो संकट आया है, हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी इस आपदा को, इस मंजर को। तो अभी काम ये करना है कि पंजाब को दोबारा उसी पटरी पे लाना है, और पंजाब आ जाता है इसमें। हिस्ट्री अगर पढ़ें हम तो पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है और बुलंद हौसलों के साथ उठा है। जी, पंजाब के इतिहास में भी आपने खुद बताया जैसे कि ऐसे फ्लड्स, ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई पंजाब की हिस्ट्री में। 88 की बात होती है कि उस टाइम पर पंजाब में बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार सारी, जिसको कहते हैं हदें सारी पार हो गई इस बार। लेकिन आपको रीज़न क्या नज़र आता है इसमें कि क्या हुआ इतनी बाढ़ इस बार? बड़ी एलिगेशंस भी लगती हैं आपके ऊपर, क्रिटिसिज्म भी होता है कि मिसमैनेजमेंट थी, ये हो सकता था, वो हो सकता था। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन में इस बार जो इतना पानी पंजाब में आया, क्या रीज़न देखते हैं आप उसका? देखो, राजनीति नहीं इस पर करनी चाहिए। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान बढ़ गया है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और कुदरत के साथ छेड़छाड़ बहुत हो रही है। ऊपर से हिमाचल से पानी आया, हिमाचल वाले भी कैसे रोक लें? ग्रेविटी बंदा तो आएगा ही ना। पहाड़ों के पहाड़ बह के आ गए, अब हाईवे बन गए पहाड़ों की जड़ों में। थोड़ा सा बादल फटे, पहाड़े आ गए साथ में। चेतावनी देने का भी टाइम ना उनके पास ना हमारे पास, तो डैम एकदम से ओवरफ्लो हो गया। तो बारिश यहाँ भी बहुत हो गई लोकल जो। तो इससे कई कारण रहे कि जिसमें रावी और ब्यास जो है वो पहले बहुत चौड़ाई में बहते थे, फिर ऐसे ऐसे उनकी चौड़ाई कम होती गई, पानी उतना ही है, ओवरफ्लो होते गए। सतलुज ने ज़्यादा नुकसान नहीं किया मालवा में, घग्गर ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं किया इस बार। घग्गर का एक बूंद भी पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो रावी और ब्यास ने बहुत नुकसान, मतलब आसपास के गांव में अजनाला से लेके अपना गुरदासपुर, सारा डेरा बाबा नानक, रामदास, फिरोजपुर, फाजिलका, कपूरथला, ये तो मतलब विपक्ष ऑपोजिशन ने कई सारी एलिगेशंस लगाई कि पंजाब में मिसमैनेजमेंट हुई, कि जो डीसिल्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, इलीगल माइनिंग हो रही थी, जो भाखड़ा डैम में से पानी छोड़ा जा सकता था, हरियाणा को जब पानी चाहिए था उस वक्त हरियाणा को पानी नहीं दिया गया। कांग्रेस वाले कांग्रेस कह रही है और बीजेपी कह रही है। जो BL वर्मा है जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग बहुत हो रही थी, जिसके चलते जो तो नदियों का जो बहाव है, जो कटाव है, उसमें प्रॉब्लम हुई। हिमाचल में मिसमैनेजमेंट नहीं है। फिर हिमाचल से पहाड़ों के पहाड़ चल के आ गए। कहाँ गए पहाड़ों के जो पेड़ थे? पहाड़ तो बिल्कुल गंजे कर दिए।
पेड़ कहाँ गए पहाड़ों के? कांग्रेस की सरकार थी तब भी एलिगेशन लगते थे कि ये खा गए पेड़। तो मतलब हिमाचल में बिल्कुल ठीक चल रहा है, पानी हिमाचल से आ रहा है। उत्तराखंड में मिसमैनेजमेंट नहीं है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। भगवंत मान ही मिसमैनेजमेंट करता बस। ये कुदरत का मार है यार, इसमें क्या मैं हिमाचल जाके मैं पहाड़ लेके आया? कम से कम इस बात पे तो राजनीति ना करें ना, माइनिंग ये वो तिमकम का। कब हमने माइनिंग की? माइनिंग किसने शुरू की थी? माइनिंग के किंग कौन है? अकाली दल और कांग्रेस के बंदे, जिन पर इल्ज़ाम लगते रहे कि ये माइनिंग करवाते हैं, ये माइनिंग के किंग हैं। किसी का नाम रेता बरकंदी रखा हुआ लोगों ने, वो रेते का ही काम करता है। किसी का नाम मतलब ड्रग पे रखा हुआ है, किसी का नाम। तो सब समस्याओं की जड़ तो ये दोनों थे। हम तो 3 साल पहले ही आए हैं कि सारी समस्याएं 3 साल में हम ले आए। समस्या उनको पंजाब की नहीं है चिंता, उनको समस्या ये है कि तीसरा बंदा क्यों आ गया? आम घर का बच्चा, आम घर का बेटा को हमारी कुर्सी पे क्यों बैठ गया? यहाँ तो हमारे बेटे बैठते हो। इसीलिए हमें कभी मटीरियल कहते हैं, कभी जमूरे कहते हैं। बोलने दो, कोई बात नहीं। पंजाब के पास पिछले कई सालों से पैसे की कमी की बार बार बात आती है कि पंजाब में इस वक्त पैसा कम हो गया है, जितना पैसा सरकार के पास होना चाहिए उतना पैसा नहीं है। अब इस वक्त आपके पास एक डबल प्रॉब्लम आ गई कि जिस प्रकार से पंजाब में बाढ़ आई है, जिस तरीके का नुकसान पंजाब को हुआ है, आपने मिशन चढ़ती कला लॉन्च किया। आपको वो लॉन्च करने की क्या ज़रूरत पड़ी? इससे पहले 9 साल रहे वित्त मंत्री हमारे मनप्रीत बादल, पहले अकाली दल में 4 साल, उसके बाद 5 साल इनकी गवर्नमेंट में। 9 साल में उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। तो इस जब वित्त मंत्री कह रहा है कि खजाना खाली है, तो जो नौजवान लड़के उनको यार खजाना खाली है, यहाँ क्या करेंगे, चलो बाहर को। ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया। हम आए 22 में, खजाना इधर उधर से बचा के, इधर उधर से करके इकट्ठा किया। जो विरसे में मिलता है वही यूज़ करते हैं हम। हमारे पास नोट छापने वाली मशीनें तो है नहीं। नौकरियां देनी शुरू की, बिजली 600 यूनिट फुल भी चल रही है 90% घरों को। थर्मल प्लांट खरीदा हमने 1080 करोड़ का, गोविंदवाल साहब वाला। कोयले की माइन चलाई अपनी, जो बंद पड़ी थी 15 से। 27 दिन का स्टॉक पड़ा है अब हमारे पास। फिर हमने नहरों का पानी, रजवाहों का पानी कस्सियों में, छोटे छोटे खालों में ले जाकर पाइपें नीचे दबाकर टेलों तक ले गए। आपने वीडियो देखे होंगे शायद, 40 साल बाद लोगों ने पानी देखा है। कि हमने कहा यार ये नीचे वाला पानी बचाना है तो ये पानी को चैनलाइज करना पड़ेगा। किसी ने नहीं ध्यान दिया जी। नहर उसी गांव में से निकलती है, उस गांव को नहर का पानी नहीं मिलता। पता नहीं किस बात के लिए नहर बनाई हुई है, देखने के लिए नहर बनाई है क्या? पानी दे दो, चैनलाइज कर दो। हमने किया। उसके बाद जितने भी लोग पक्षी काम हो सकते, SSF बनाई, सड़क सुरक्षा फोर्स, उनको गाड़ियां लेके अच्छी दी, उनकी ट्रेनिंग दी। 48% सड़क पे मौतें कम हो गई। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये गडकरी जी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बोला। पहले लगभग 14-15 पर डे थी। जब मैं MP था, मैंने वो डाटा निकलवाया था। देश में नंबर 1 मौतें सड़क पर। अगर 14-15 को हम महीने फिर साल में ले जाएं तो 5000 से ज़्यादा बनती है। 48% मौत कम हो गई उनकी वजह से, क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाते हैं, ब्लीडिंग रोकते हैं, फिर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो ऐसे पहले इन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो हमने मतलब आते ही काम शुरू किया पहले साल से। आमतौर पे सरकारें आखिरी साल में काम करती हैं। खजाने में जहाँ से भी गए और इंडस्ट्री भी आई। टाटा स्टील 2nd बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, लुधियाना में बन गया। 80% काम हो गया। हज़ारों लड़कों को काम मिलेगा, लड़के लड़कियों को। रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। सनातन टेक्सटाइल, बर्वियो पराली से गैस बनाती है। और फ्रेडनबर्ग मरिंडा के पास BMW के वो सेंसर बनाते हैं और पार्ट्स बनाते हैं, जर्मनी की कंपनी। देश में गोदरेज, रॉयल डी हॉज हॉलैंड की कंपनी है, कैटल फीड बनाती है। लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई असली। नो MOU एट ऑल। MOU तो इन्होंने भी किए थे, इन्वेस्ट पंजाब इन्होंने भी करवाया था। वो मोहाली में वो खजूर के पेड़ लगा दिए ला के दुबई से, और वहाँ बुला लिए सारे बड़े बड़े। लो जी 5 लाख करोड़ के MOU हो गए, 1 रुपया नहीं आया सर। चलो वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको माहौल नहीं मिला होगा, नहीं आए। एक दिन मैं जा रहा था रैली के लिए, इधर बठिंडा से लंबी जाना था, बादल गाँव से निकलना था। खजूर के पेड़ वहाँ लगे हुए इनके घर के सामने। मैंने कहा यार ये एरिया कैसे हो गया, यहाँ खजूरें लगती हैं, ये कहाँ से आ गई खजूरें? फिर मुझे बताया गया कि ये यहाँ नहीं पैदा होती जी, ये वो इन्वेस्ट पंजाब वाली खजूरें हैं जो उनके घर के सामने लगी हैं। आज अपने कैमरामैन को भेज देना बठिंडा वाले को,
उनको बोलो कि उनके घर के सामने कौन से पेड़ लगे हुए हैं, मतलब खजूरें भी ले गए यहाँ से उठा के, फिर कौन सा इन्वेस्ट करेगा पंजाब में? हिस्सा मांगते थे, मेरा कितना है वो बताओ। ब्रेड की कंपनी में एक रुक गए वैसे रेस्ट करने के लिए, उनसे पूछ लिया कितने, कहते ठीक है 1 रुपया मेरा ब्रेड में। ढाबे और बसें इल्ज़ाम लगते हैं, जिस ढाबे पे रुक गए ढाबा मेरा है। ये इल्ज़ाम ही है या इनमें कुछ पता भी लगा कि ऐसी बात थी वाकई? तो है ना, सुखबीर तो कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बसें हैं। पर बिजनेस है वो? नहीं, कहाँ से आया फिर बिजनेस? हमें भी बता दो ना कि अगर आपके पास इतनी ज़मीन है तो आपके पास 1000 बसों की फ्लीट कैसे बन जाती है? हमारी 1000 की नहीं बनेगी, 10 की बन जाएगी भाई साहब। 15 हमारे हम 5-10 एकड़ वाले लोग हैं, हमें भी बता दो कि खेती करते करते बसें कैसे बन जाती हैं, खेती करते करते 5 स्टार होटल कैसे बन जाते हैं, खेती करते करते गुड़गांव में होटल कैसे बन जाते हैं? बता दो। आप तो किसान कहते हो कि किसान नेता थे स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, हमें बता दो किसान कैसे कामयाब होता है? किसान तो कर्जे में बाल बाल उसका जकड़ा हुआ है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस मुंह से पूछ रहे हैं ये कि भगवंत मान, बस सुबह उठ के भगवंत मान, केजरीवाल भगवंत मान, क्यों आ गए क्यों आ गए, और कोई एजेंडा नहीं है 27 का, कोई विज़न नहीं है। हाँ, हमारी बारी आने दो, भगवंत मान के गले में रस्सा डाल के घसीट के लेके जाएंगे, बहुत अच्छा एजेंडा है जी। हमारी बारी आने दो, भगवंत मान का तो देखना क्या हाल करते हैं। क्यों भाई, मैंने क्या नुकसान कर दिया? आपको लगता है कि आपके पीछे कुछ ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि आपका जिसको कहते हैं कंप्लीट पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इस कारण आप थोड़े ज़्यादा टारगेट होते हैं? नहीं, कंप्लीट पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या होता है? मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आप पहले पूरे कलाकारी में, आप पूरे उसमें आपका प्रोफेशन मतलब रहा, मेरे- आपने उसको मेरे परिवार बिल्डअप ने किया, corruption- मेरे- ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जिसको कहते हैं पिछले 30 साल से। मेरे परिवार के किसी मेंबर ने करप्शन नहीं की। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा, और वैसे और क्या बैकग्राउंड होता है? मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल क्या बैकग्राउंड इसलिए आपको लगता है कि आपके ऊपर फोकस क्या आता है है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड फिर? Politics? इनका सबका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उठा लो इनके बाप दादों की बातें, उठा लेते हैं। जब जलियांवाले बाग में जिस दिन गोली चलाई थी, शाम को डिनर कहाँ किया था? मजीठिया के घर पे जनरल डायर ने। गोली चलाने के बाद, 1000 बंदा मारने के बाद, 3000 बंदे को जख्मी करने के बाद ये बैकग्राउंड चाहिए। और उसके बाद इनका उठा लेते हैं, कैप्टन साहब का। हाईवे रॉबर थे जो इनके परदादा थे, ये शेर शाह सूरी मारन NH1 जो है, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जब लूट के जाता था दिल्ली को, तो जो सिंगों के जत्थे थे वो पीछे जो फौज रह जाती थी, थोड़ा कमज़ोर घोड़े थक जाते थे, उनको लूट लेते, लूट के जनता में बांट देते थे। 3-4 बार हुआ। अब्दाली ने कहा यार मेरे काफिले को कौन लूट लेता है? इनके दादाजी ने बताया था कि ये लूट लेते हैं। उसने सबको मार दिया और उसके बदले पटियाला का राज मिला, उसके बदले मिला पटियाला रियासत। अभी भी अब अहमद शाह अब्दाली का झंडा लगा हुआ है मोती महल में। ये बैकग्राउंड चाहिए आपको? लेकिन अगर हम कहें ये तो बैकग्राउंड है, हम अगर आज की बात करें, हाँ, तो उसको क्या हमको उसके साथ लिंक करना चाहिए, उसके साथ जोड़ना चाहिए? नहीं, या सिर्फ आज को आज के हिसाब से देखें? मुझे गालियां इसलिए देते हैं कि इनको ये उम्मीद नहीं थी कोई तीसरा आ जाएगा। इनकी सेटिंग हो गई थी आपस में, इनको ये पता ही नहीं था कि तीसरा भी आ जाएगा कोई जो हमारी इंक्वायरी खोलेगा। हाथ में गुटखा साहब पकड़ के कहा था 3 महीने में नशा और नशा तस्करों का जो है मैं तहस नहस कर दूंगा, सारा नेक्सस कर दिया, सारा उसी में चला है। उसी में फिर सिस्मा के महल बन जाते हैं, उसी में स्विस बैंक के भी चल रहे हैं। हम इनकम टैक्स जो पैसे का 5 साल बाहर ही नहीं निकले जनाब, अफसरों पे छोड़ दिया। गिनती के 10-15 बार गए होंगे पंजाब में 5 साल में। तो मतलब ये बैकग्राउंड चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए ऐसी। हम तो आम एक टीचर का बेटा हूँ, किसान, खेती करता रहा हूँ, सब कुछ करता। इसीलिए ये हमको झेल नहीं पा रहे। इसीलिए बाजवा साहब हमको कभी मटेरियल कहते हैं, ये कैसा मटेरियल आ गया, कभी जमूरे कहते हैं, ये तो हमारे जमूरे। आम बंदे को एक मतलब राज्य का मुखिया या कैबिनेट मंत्री आम लोगों को बनते देख नहीं सकते। क्या आप इफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से? आपके ऊपर कई तरीके के पर्सनल एलिगेशंस भी लगाते हैं, कई बातें करते हैं, लगाते रहे। मैं पब्लिक पे जब इनफैक्ट जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं कई सारी बातें करने लग जाते हैं, तो आप क्या इन चीज़ों को मतलब इस पर्सनली लेवल लेते तक हैं? चले जाते हैं कि हॉस्पिटल से आए ना बाहर। ये मतलब ये क्या, मतलब इस लेवल की पॉलिटिक्स पे आ गई ये। मैं तो उसके मुंह नहीं लगना चाहता, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, हॉस्पिटल में ही रहे। हाथों की जो हाथ में है वो तो छीन लोगे, जो माथे में है वो कैसे छीनोगे? आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। अब हार गए, मैं क्या करूं? पब्लिक ने हराया भाई, आपकी करतूतों की वजह से हारे हैं।
हम तो कोई और काम कर रहे थे ना जनाब। अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स कमिश्नर थी। मैं एक फेमस आर्टिस्ट था, हिंदी में भी, लफ्टर चैलेंज में, सब पूरे पंजाब में, पूरे जहाँ पंजाबी बसते हैं जाते थे। चीमा साहब हमारे वित्त मंत्री, वो वकील थे, कोई पत्रकार था, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। हम तो इस बैकग्राउंड से है ही नहीं कोई, हमको आना क्यों पड़ा? या अगर ये अच्छे निकल आते, इन्होंने आत्मचक्की हुई थी कि कोई आ ही नहीं सकता और, तो फिर हमको आना पड़ा। हम आ गए तो कहते क्यों आ गए जी? अब कह रहे हैं इस घर में कभी रहे नहीं वो तो अपने अपने महलों में रहते थे। इस घर को तो ऐसे समझते थे ये क्या है, छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है ये तो। भगवान अगर किसी को कुछ देता है ना, उसको नियामत समझ के, उसको उसकी देन समझ के शुक्राना करना चाहिए कि भगवान जो आपने दे दिया, आपने सोच के दिया होगा। अगर कहो कि भगवान ने जो दिया मैं उससे बड़ा बना के दिखाऊंगा, तो भगवान कहता है फिर यहाँ पे आके दिखाना दोबारा। अब यहाँ आने के लिए तरस रहे हैं कि इस घर में कब आएँ। मान जी, पंजाब में बहुत बड़ी आपदा आई हुई है। पंजाब वैसे हमेशा चढ़ती कला में रहता है, अब आप मिशन चढ़ती कला भी लेकर आए हो। मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या आपको जरूरत पड़ी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? देखो, जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है ना, पहली बात तो ये है कि राहत कार्यों से अब आगे बढ़ने का समय। बहुत लोगों ने एक दूसरे की मदद की, पंजाबियों की ये फितरत में शामिल है कि हम तो तुर्की में भूकंप आ जाए, कहीं दुनिया में आपदा आ जाए, हम वहाँ लंगर। इस बार पंजाब में एक छोटी सी बात बच गई जो मैं उसी के साथ जोड़ने वाला हूँ कि आपकी जो इस वक्त ज़्यादा आपदा आई वो आपकी आई जहाँ पर गुरदासपुर, फिरोजपुर की तरफ, लेकिन जो घग्गर का पानी है वो थोड़ा नीचे रहा इस बार। अगर वहाँ पर भी हो जाता तो पंजाबी जो एक दूसरे की मदद के लिए यहाँ से जा रहे थे, जो शायद वो ना जा पाते वहाँ पर, चारों तरफ ही प्रॉब्लम हो जाती। मैं सारा जवाब दूंगा जी। अब राहत कार्य हो गए, चलो नुकसान का मैं आंकड़े दे देता हूँ आपको, उस पर मैं आऊँगा अभी, मैंने उस पर बात करनी है। तो अब असली कार्य अब शुरू होगा, रीबिल्डिंग, दोबारा पंजाब को खड़ा करना है। अब खेतों में इतनी मिट्टी आ गई, उसको हटाना पड़ेगा अगली फसल से पहले पहले। अब हमने वो चला दिया मुहिम के जिसका खेत उसकी रेत, उठा लो जितना मर्जी, बेच दो उसको, बेच लो अगर बेच दो, क्योंकि ये मिट्टी तो चाहिए, बहुत मिट्टी चाहिए हमें। अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं घर पे इस्तेमाल करने के लिए रखने, घर पे रख लो, बेचना बेच दो, बेच भी रहे हैं लोग। और JCB दे दी हमने, जिसके पास कई बार है कि मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है जी, मैं कैसे उठाऊं, उसके ट्रैक्टर JCB सब दे देंगे हम, उठा लो अपने खेत से, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, भगवान ने भेजी है, चलो कोई बात नहीं, आपदा के रूप में भेजी है। एक तो ये, दूसरा स्कूलों को 3200 स्कूल जो है मलबा बन गए, स्कूलों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। सिलेबस की किताबें बह गई, अब घर बह गया, जब किताबें भी साथ में बह गई, दोबारा किताबें सिलेबस की, उनके एग्ज़ाम लेने हैं, दोबारा बच्चों ने स्कूल जाना है, नौजवानों ने डिग्रियां लेनी हैं, कॉलेज 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए। तो सड़कें, बिजली का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड, ट्रांसफार्मर, खंबे, तारें। तो अभी जो है ना, अभी सरकार का जो जिम्मेदारी ये है कि अभी ज़िंदगी को पटरी पर लाना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी। तो उसके लिए हमने ये जो CM रिलीफ फंड है, उसमें आप CSR का पैसा नहीं डाल सकते। कोई बाहर से कोई NRI अपनी मातृभूमि के लिए, पंजाब के लिए, मिट्टी के लिए करना चाहता है यहाँ योगदान, तो उसमें नहीं आ सकता। हमने फिर एक गवर्नमेंट की ही एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सोसाइटी बनाई, जिसमें rangla.punjab.gov.in ये एक वेबसाइट है, RANGLA rangla.punjab punjab.gov.in। इस पे जाके आपको सारा मिल जाएगा, इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस, उसमें फॉरेन फंडिंग, सब कुछ हमने जो ले लिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन ले ली है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी कुछ किसी को। और 2-3 दिन हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी टॉप 1000 दानियों का मैंने धन्यवाद भी किया है कि आपने बस अनाउंस होते ही आपने दिल खोल के दान शुरू कर दिया। कोई लिमिट नहीं है, ना ही कोई नीचे की लिमिट, ना ही आपकी लिमिट। केंद्र से आपको 1600 करोड़ रुपए मिले हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा आपको? 1600 करोड़, देखो 2300 गांव डूबे हैं, 1600 करोड़ के एक गांव को एक करोड़ भी नहीं आता सर, 80 लाख 70 लाख क्या होगा? तो अभी उसमें फसलें भी हैं, उनकी घर भी हैं, उसमें पशुधन भी है। SDRF के 12,000 करोड़, वो 12,000 है ही नहीं है, 1200 करोड़ बचा है, जी जीरो ज़्यादा लगा रहे हैं। कब दे ये SDRF तो केंद्र की स्कीम है जो कंट्रोल्ड बाय सेंटर एंड पंजाब राज्य को मिलती है वो,
75% सेंटर देता है, 25% पंजाब देता है। 10-11 में शुरू हुआ था ये, मेरे पास एक साल का आंकड़ा पड़ा है। 5012 करोड़ उसमें आया, 3820 करोड़ उसमें से खर्चा गया, 1200 करोड़ का फर्क है। लेकिन उनका ये कहना कि सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि 9000 करोड़ के करीब पैसे आपके पास हैं। इस पे बैठ के फाइनेंस स्पेशलिस्ट को बैठ के डिबेट करने के लिए हम तैयार लेकिन आपके पास, आप बिल्कुल साफ तरीके से कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। वो जो 12,000 करोड़ वाली बात उनकी स्कीम है, उसमें एक चीज के पैसे लिखे हुए हैं। 1500 रुपये भैंस का, 6800 घर का, जितना मर्जी 100% अगर होता है। इसीलिए तो विधानसभा का सेशन रखा है। हमने 20,000 कर दिया पर एकड़ और घर के पैसे ज़्यादा कर दिए, तो हम वहाँ पे शोध करेंगे, वहाँ अमेंडमेंट करेंगे इस रूल में, तो स्पेशल सेशन रखा है। जाखड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बताया उन्होंने कि ये है जी सीएजी की रिपोर्ट, ये है 9000 करोड़ रुपए, 9000 करोड़ रुपए ये नहीं इस्तेमाल कर पा रहे क्योंकि इन्होंने जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किए, लेकिन पैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं। जाखड़ साहब तो प्रधान थे कांग्रेस के 17 से 22 तक, तो ये 9000 छोड़ के जाते हमारे लिए। ये तो इधर उधर से भी कर्जा लेके खा गए, वो हमारे लिए ऐसे छोड़ गए कि 9000 ही खा लेना है। पहले तो मुझे ये बात नहीं है कि एक बंदा है, उससे हिसाब लेना है। उस घर में कोई है ही नहीं, हिसाब किससे लें? घर को ताला मार के भाग गए, अब हिसाब कहाँ से लें? 17 और 22 में सरकार थी, 17 से 22 तक कोई है जिम्मेदार बंदा यहाँ कांग्रेस में जो सरकार चला रहे थे? हिसाब मांगना उनसे, भाई साहब ये क्या छोड़ गए बताइए थोड़ा, ये क्या कौन सी एंट्री है ये? कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, वो चले गए बीजेपी में। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल थे, वो चले गए बीजेपी में। सुनील जाखड़ प्रधान थे पार्टी के, वो चले गए बीजेपी में। एमएलए थे फतेहजंग बाजवा वगैरह, वो चले गए बीजेपी में। जयेंद्र कौर कैप्टन बेटी, वो चले गई बीजेपी में। कौन बचा है यहाँ? बिट्टू एमपी था, वो चला गया बीजेपी में। कांग्रेस में ताला लगा के चले गए कांग्रेस के घर को, अपना हिसाब किताब बचाने के लिए कि ईडी ना आ जाए, सीबीआई ना आ जाए, फलाना आ जाए, दिमका ना आ जाए। उनके पाँव में बैठे रहते हैं, हमें बचा लो जी। लेकिन बकरे की माँ कितनी देर खैर मनाएगी? अगले साल गर्मी शुरू हो जाएगी, गैमा गैमी शुरू हो जाएगी पंजाब में इलेक्शंस की। 2027 में इलेक्शन है, 2022 में आपकी सरकार बनी थी, 5 साल आपके पूरे होंगे। तो क्या कंपटीशन नजर आ रहा है आपको पंजाब में? कांग्रेस है पंजाब में, बीजेपी है। फिलहाल तो मैं चैलेंज मानता हूँ पंजाब के लोगों को दोबारा पटरी पे उनकी ज़िंदगी लाना इस संकट में। अभी मैं इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से घर बनता है और चंद सेकंडों में वो घर बह गया, सपने बह गए साथ में। उन सपनों को दोबारा सजाना है, उन घरों को दोबारा बसाना है। अभी कोई कंपटीशन या वो मैं किसी को चैलेंज नहीं मानता, बाद में देखी जाएगी इलेक्शन कब लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे लिए पंजाब के लोगों को दोबारा, पंजाब को वही गिद्दा, वही भंगड़ा, वही कुश्तियाँ, कबड्डियाँ, उसी लेवल पे लेके जाना है। ये पुण्य का काम होगा, ये यज्ञ का काम होगा। दुनिया सारी ज़िंदगी याद रखेगी कि कोई बंदे थे यार, ठीक है कुदरत की मार हो गई, लेकिन उन्होंने जो पंजाब में ईमानदारी से काम किया, पंजाब को दोबारा एकदम से, जैसे जापान वाले करते हैं। जापान में हर रोज़ भूकंप आते हैं, लेकिन वो देश छोड़ के नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। कहते हैं अभी तो ज़रूरत है देश को, एकदम जापान को दोबारा बना लेते हैं। वो 8 मैग्नीट्यूड का 8.1, 8.3 का भी आ जाता है, सुनामी आ जाती है ना, लेकिन फिर बना लेते हैं वो। बिल्कुल। तो हम पंजाबी भी ऐसे हैं, हम गिरते हैं तो फिर उठ जाते हैं। बरकत वाली धरती है, तो गुरुओं पीरों का आशीर्वाद है। बीच में जब राहुल गांधी आए थे, वो जाना चाह रहे थे बॉर्डर एरियाज की तरफ देखने के लिए, तो वो कहते कि हमारे को परमिशन नहीं दी गई। लेकिन उसमें मैंने सुना कि आपने बताया कि अगर बाई चांस हमने उनको परमिशन दे दी होती, जिस तरीके से नदी का बहाव उस वक्त था, और वो बहकर पाकिस्तान के अंदर अगर वो चले जाते, फिर क्या होता? 800 मीटर बॉर्डर है वहाँ से, हम उनको सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल सकते हैं? वहाँ मैं भी नहीं गया, वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाते हैं फौज के, वहाँ राशन पानी सब कुछ। मतलब इसको हर बात को पॉलिटिकल बनाना अच्छा नहीं है। एक एसपी से बहस कर रहे हैं, अपोजिशन के नेता हैं देश के, है ना, तो ऐसा नहीं चाहिए कि इसमें कि हमको ये नहीं करने दिया। जहाँ वो जाना था उन्होंने चले गए, वही हालात हैं। इस वक्त पंजाब की क्या कंडीशन है जो आपको नजर आ रही है, और आपको क्या नजर आ रहा है कि कितने दिनों में, कितने महीनों में पंजाब वापस ठीक होगा? और जैसा आपने बताया कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि क्लाउड बर्स्ट किसी भी वक्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अगले साल भी हो सकता है, उसके अगले साल भी हो सकता है। तो उसकी क्या तैयारी होगी? पंजाब को कैसे हैंडल करोगे? चैप्टर्स में हम ठीक करेंगे। पहले प्रायोरिटीज़ जो हैं वो घरों को दोबारा बनाना, स्कूलों को, कॉलेजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना, फसल का मुआवजा दे के, जब चोट लगी है
तो मरहम उसी समय लगनी चाहिए। टोटल नुकसान आपने क्या अभी तक जांचा है? प्रारंभिक हमने 13,800 करोड़ सोचा है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है, अभी नीचे जाएंगे ग्राउंड में, असेसमेंट्स आएंगी, गिरदावरियाँ आएंगी, तो ये बढ़ेगा। ऑपोजिशन में लेकर आ रहा हूँ हर चीज़ में, लेकिन जो भी आप फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं साथ साथ ही मेरे को कुछ ना कुछ याद आ जाता है। जब 13,000 करोड़ की आपने बात की तो जाखड़ जी ने कहा कि 13,000 करोड़ तो इनका खुद का आंकलन है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे को 20,000 करोड़ की राहत दे। तो एक तरफ 13,000 करोड़ ये खुद असेस कर रहे हैं, फिर 20,000 करोड़ मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं? हम तो 13,800 करोड़ का है, चलो 13,800 भी छोड़ दो, हमको GST और RDF का पैसा दे दें। 50,000 करोड़ हमारा GST का पड़ा है, 8,000 हमारा RDF का है, 58,000 करोड़ दे दें, हम मांगते नहीं है। पंजाब को दोबारा खड़ा करके दिखाऊंगे, चलो बताइए जाखड़ साहब, उसमें क्या कहोगे? वो तो हक है ना पंजाब का, वो तो कोई रिलीफ या स्पेशल पैकेज नहीं है ना। बिहार में जाके बोली लगाते हैं प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन में, 50,000 करोड़ दे दूँ या 60 कर दूँ, 60,000 करोड़ दे दूँ या 70 कर दूँ, 70 कर दूँ या 80,000 करोड़ कर दूँ, 90 कर दूँ, फिर 1 लाख पे मान जाओगे, चलो 1.25 लाख करोड़। ऐसे मतलब इलेक्शन के समय बोली लगा के आप पैसे दे रहे हो यार, दे दिए। फिर ऐसे 15 लाख आ गया हमारे खाते में, ऐसे काला धन भी आ गया सारा, 2 करोड़ साल का नौकरी भी मिल गई, सबको बिशप गुरु बन गए हम। एक देश ने साथ नहीं दिया जब पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, पहलगाम की दुखांत के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश गिना दीजिए आप कि जो हमारी तरफ खड़ा हो। तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, अमेरिका उनके साथ खड़ा था, ग्रेट नेशन कहता पाकिस्तान। अमेरिका का प्रेसिडेंट पहले कर रहा है ट्वीट कि मैंने बंद करवा दी दोनों के देश। चाइना ने उनका साथ दिया, हमारे जो चीफ हैं हमारे फौज के, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई चाइना से थी, पाकिस्तान से नहीं थी। एक श्रीलंका के साथ हमारी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती, नेपाल के साथ हमारी नहीं बनती, एक देश गिना दीजिए जनाब। मान साहब, आपकी पर्सनल इक्वेशन सेंटर के लीडर्स के साथ बहुत अच्छी है, तो क्या दिक्कत पंजाब को आ रही है? सेंटर का पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्या दिक्कत आपको नजर आई? आपकी खुद की क्या असेसमेंट है इसके बारे में? शायद वो कोई दिल में ना कोई रंजिश लिए बैठे हैं पंजाब के प्रति। ये आप सोचते हैं या आपको नहीं पता चलता है ना, हमारे पैसे क्यों रोक रहे हैं जी? मतलब जो हमारा बनता है वो क्यों नहीं देते हमें? नॉन बीजेपी सरकारों को क्यों ही तंग कर रहे हैं? तो क्या रंजिश है? या तो ये होगा कि हमें वोट नहीं देते, अब विचारधारा नहीं मिलती, इसमें क्या है? आपके पास बहुत सी स्टेट हैं, उनको अच्छे से डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी तो चाहिए, हमें वोट नहीं देते क्या करें हम? तो जो तो बहुत देर से नहीं देते वोट आपको। हाँ, अकाली दल बीजेपी का अलायंस था तो आपने राज भी किया यहाँ पे, फिर उस समय क्या कर लिया जी आपने? बताइए, 7 से 17 तक इकट्ठे थे, उस समय कौन सा RDF यूज़ कर लिया आपने? उस समय कौन से डीसिल्टिंग कर दिया आपने? उस समय माइनिंग हट गई थी। माइनिंग तो तभी से, तो इनके तो नेताओं के नाम रेता बरकंदी हैं, लोगों ने बुलाते हैं उनको, इनके नेताओं के नाम चिट्टे पे हैं। तो ये क्या मतलब पंजाब की भलाई करेंगे? या तो किसानों वाला भी आंदोलन जो था 1.5 साल चला और प्रधानमंत्री को आके बोलना पड़ा टीवी पे, मेरी तपस्या में कमी रह गई, वो बदला ना ले रहे हो कहीं? मतलब कोई ना कोई तो ऐसे। अच्छा, पंजाब की झांकी नहीं आएगी जी 26 जनवरी पर, मैंने वो भी लड़ाई इनके साथ लड़ी यार। पंजाब की झांकी 26 जनवरी 15 अगस्त पंजाब के बिना मना लोगे? भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय और कितने शहीद हमारे, आप उनके रंगला बिना कैसे मना लो? पंजाब की झांकी नहीं आई जी। यहाँ पे एक ऐसा गवर्नर भेज दिया जो कहता है जी मैं तो आपको परमिशन नहीं दूंगा सेशन बुलाने की। हमको सुप्रीम कोर्ट में सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, फिर 1 दिन में दे दी परमिशन। मतलब ये आप तो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, देश के बड़े पत्रकारों में आपका नाम है। गुजरात का राज्यपाल कौन है पता है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है पता है? यूपी का राज्यपाल कौन है पता है? राजस्थान का कौन है पता है? हाँ, बंगाल का पता होगा, तमिलनाडु का पता होगा, पंजाब का पता होगा। मतलब हमको ये मतलब ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम इलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड फैसले लेंगे, इलेक्टेड नहीं लेंगे। ये कैसी डेमोक्रेसी है फिर? और बिल रोक के बैठ जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी आप इतनी देर में बिल साइन करो, सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ देने लगे। कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ा है जो अपने इंडिविजुअल अपने फैसले ले ले? इलेक्शन कमीशन वो उनको अपने उसमें अब ये वोट चोरी वाला तो हम तो दिल्ली इलेक्शन से पहले गए थे 4 बार इलेक्शन कमीशन के पास। ये वोटें डिलीट भी हो रही हैं, वोटें ऐड भी हो रही हैं, बहुत गलत हो रहा है। हाँ, देखेंगे ऐसे करते। सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस सारे कब्जे में ले रखे हैं, क्या करेंगे। आपने भी रंगला पंजाब की बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, और पंजाबी जो है बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो प्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त थोड़ी सी उनकी स्थिति थोड़ी डिफ़िकल्ट हुई है, क्योंकि जब से वो होशियारपुर वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये है कि भी इनको यहाँ से बाहर भेजा जाए, इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। इसको कैसे हैंडल करोगे और क्या लगता है आपको कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या है कि पूरे देश से लोग चंडीगढ़ में आके रहते हैं, पूरे देश से लोग दिल्ली में आके रहते हैं, काम करते हैं अपना। पंजाब में भी लोग आते हैं, मतलब प्रवासी भारतीय बोल देते हैं जिनको। पंजाब के लोग कलकत्ता में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा बिजनेस पंजाबियों का है, महाराष्ट्र में बहुत सी पंजाब, एक पूरा पंजाब ही, कैलगरी में एक पंजाब है, वैंकूवर में बड़ा पंजाब है, टोरंटो में बहुत बड़ा पंजाब है, मेलबर्न में पंजाब है, सिडनी में एक पंजाब है, ओकलैंड में, न्यूजीलैंड में, हैमिल्टन में पंजाब है, लंदन में एक पंजाब है, पूरा स्ट्रीट ही पूरी पंजाबियों की। पूरी दुनिया में अनरेस्ट चल रहा है, वो कह रहे हैं इनको निकालो। लंदन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, वहाँ अनरेस्ट चल रहा है। अगर कोई लॉ ब्रेक करेगा, अगर कोई हिनीस क्राइम जैसे होशियारपुर वाला हुआ है वो करेगा, तो हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ का है ये, हम क्राइम देखेंगे, उसका सख्त से सख्त सजा मिलेगी, फास्ट ट्रैक पे मिलेगी। लेकिन ऐसा लोगों का गुस्सा जायज़ है कि लोग कि यार हमारे यहाँ आके यहाँ क्राइम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे गैर मानवीय तशद्दुद दे के मार रहे हैं, गुस्सा आता है। ऑब्वियसली सबको आएगा, बच्चे सबको प्यारे होते हैं। और हमारे बंदे कनाडा में MP हैं, मंत्री भी हैं, तो वो तो वीज़ा लेके गए हो ना वहाँ, ये तो देश में ही है, तो इसको बैठ के इस पे जी इस वक्त पंजाब मुश्किल दौर से, हैं जी, बहुत मुश्किल दौर से, हाँ मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो उसमें जो आपका एक चुनावी वादा था कि 1100 रुपये आप महिलाओं को देंगे, कब तक देने की उसकी उम्मीद? अगले बजट से पहले, अगले बजट में का बजट मार्च से पहले, ठीक है। क्योंकि 5 साल के लिए वादे हैं, कई गारंटियाँ तो हमने वो भी पूरी कर दी जो हमने दी नहीं थी। दिन में बिजली आती है गाँव में, आप पूछना कहीं किसी को, पहले रात को 2 बजे आती थी, ना पहले सो सकते थे ना बाद में सो सकते, फिर चली जाती थी। मच्छर, सांप की सिरियाँ बेचारे घूमते रहते पूरी रात। अब सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक 12 घंटे आती है, जब मर्जी जाके चला लो, ज़रूरत है तो चला लो, नहीं तो चला सही। मतलब ऑफिस टाइम कर दिया हमने, जो ऑफिस टाइम 9 to 5 है, किसानों का भी ऑफिस टाइम 9 to 5 करो, बहुत खुश हैं वो। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि थर्मल प्लांट खरीदने का वादा थोड़ी किया था, खरीद लिया। बिजली चाहिए हमें, हम बिजली बेचते भी हैं रात को हम बिजली बेचते हैं, पूना को, मुंबई को, बिजली बोर्ड को भी घाटे में नहीं जाने देंगे। तो काम करना हो, नीयत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है। अगर आपने सक्सेस में से हिस्सा मांगना है पब्लिक, फिर लोग कहते हैं हम सक्सेसफुल ना हो, यहाँ पे कहीं और जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं। यार ये तो हमारी सक्सेस में से हिस्सा मांगते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आखिरी 2-3 सवाल मान साहब आपसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ कि आपके एक MLA हैं पठान माजरा, तो पठान माजरा का जी पुलिस आई है उनको अरेस्ट करने के लिए, उन्होंने गोलियां चला दी, ये हुआ वो हुआ, वहाँ से वो भागे, फिर पीछे उनके पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो अभी भी भगौड़े हैं। ये अजीब सी स्थिति कि एक MLA ऐसी चीज़ें करें, और उस पर फिर सवाल ये आता है कि वो MLA कैसे सिलेक्ट हुआ, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे, मतलब आपने कैसे सोचा कि भाई ये हमारा एक कैंडिडेट होना चाहिए, या मतलब ये क्या हुआ ये सारा कुछ? देखो क्या है कि पार्टी नहीं है हमारी, पार्टी में अपनी तरफ से तो हम सच्चे बंदे, अच्छे बंदे चूज़ करते हैं। कौन पार्टी चाहेगी कि हम किसी गलत बंदे को टिकट दें और उसको जिताएं भी, उसके लिए रैलियां भी करें। एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले हुए हैं। अब हमें जब भी पता चलता है किसी के बारे में, इमीडिएटली हम उसको मेन स्ट्रीम से बाहर कर देते हैं कि नहीं, ये काम करने नहीं आए थे भैया, हम एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ने शुगर का मरीज़ होते हुए भी अनशन भूख हड़ताल रखी हुई, जब डॉक्टर कह रहे थे जान को खतरा है, 1-2 दिन खाना नहीं खाओगे जान को खतरा है, वो तो कोई बात नहीं, अब देश को खतरा है, मेरी जान देश से बड़ी थोड़ी है। तो ऐसे इस मिट्टी के हम बने हुए हैं। हम तो अपनों पे भी एक्शन लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी कोशिश की है? दूसरी पार्टी बीजेपी एक दिन पहले बोलती है महाराष्ट्र में जाके 60,000 करोड़ का घोटाला कर दिया इसने, अगले दिन वो सुबह 4 बजे उनकी ओथ ले रहा था डिप्टी CM की। कौन सी मशीन में धुल गया भाई वो? जितने बड़े करप्ट, जितने बड़े वो सारे बीजेपी में आ जाओ। कैप्टन अमरिंदर भी वहीं घूम रहा है,
सारे मतलब वहाँ मशीन लगी हुई है, उसमें से धो लेते हैं। कम से कम अपनी पार्टी में हम ठीक है, गलत बंदे आ गए, हम किसी के दिल में तो घुसे नहीं है। कोई ऐसी मशीन आ जाए, अभी जब मैं हॉस्पिटल में था तो वो आगे इको करनी है, मैंने कहा दिल तो ठीक ही है ये मेरा, दिल के तो अच्छे बंदे हैं हम, दिल में तो कोई खोट नहीं है। कहते दिखाएंगे हम आपके सामने कंप्यूटर पे, तो यहाँ पे लगाया उन्होंने, तो कहते ये आपका दिल ऐसे चल रहा था। मैंने कहा यार कोई ऐसी मशीन नहीं आ सकती जो ये बता दे यहाँ लगा के कि बंदे के दिल में क्या है, दिल में खोट है या कुछ और चल रहा है दिल में। कहते अभी ये नहीं आई। मैंने कहा यार आई ना, मुझे बताना सबसे पहले, ग्राहक उसका मैं हूँ, कस्टमर मैं खरीदूँगा उसको, दिल पे लगा के देख लिया करेंगे, फिर और क्या करें। अच्छा एक और, अभी आप, मैं ये नहीं कहता कि इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ऐसे हैं ना, लगभग 98-99% वो उधर से आए हुए हैं, चाहे वो खैरा लाओ कांग्रेस से, चाहे वो पठान माजरा अकाली दल से, रमन अरोड़ा, सुशील रिंकू, जितने भी ये हैं, इनको आना भी आता है, फिर वापस जाना आता है, फिर आना आता है, फिर वापस जाना आता है। तो आप आगे से लेंगे कभी दूसरी पार्टी से या नहीं? क्यों लेंगे? अब हमारा अपना पार्टी 12 साल पुरानी पार्टी, हमारा अपना अच्छे लोगों का काफिला तैयार हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। पार्टी का स्वभाव भी पता चलेगा, फिर आएंगे भी नहीं। बिहार जाने की तैयारी में हैं आप? सारी 243 सीटों पे आप लड़ रहे हैं वहाँ पर? नहीं, वो तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे हैं, तो नेशनल पार्टी है तो हमें हाजिरी तो ईवीएम में तो रहना ही रहना है। तो सोर्सेज हुए तो जाएंगे, सोर्सेज नहीं हुए तो कोई बात नहीं। गुजरात में हमारे एमएलए हैं 5, गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर है, 7 हमारे यहाँ से राज्यसभा में है, 3 हमारे लोकसभा में है, 3 दिल्ली से राज्यसभा में है। तो फुल स्टेट में सरकार है। 10-12 साल की पार्टी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी। नेशनल पार्टी बनना बहुत बड़ी बात है जी। तो पंजाब में एसएडी बीजेपी के अलायंस में कुछ नजर आता है आपको कि वो अलायंस होएगी? आप पंजाब को बड़े ध्यान से और बड़े करीबी तरीके से देख रहे हैं। तो पहले तो अकाली दल का तो मुझे एसएडी का तो पता चल जाए ना, कौन असली है कौन नकली है। एसएडी के 3 टुकड़े हो गए, फिर बात करना ना वो बीजेपी वाले करेंगे या नहीं करेंगे। अब इतने बड़े बड़े मतलब पाप करके कहूँगा मैं, बेअदबियों का माना है अकाल तख्त के सामने बैठकर, हाँ जी ये किया था, हाँ जी गोली का ऑर्डर दिया था, हाँ जी 2 बंदे मर गए तो गया था, हाँ जी जिन्होंने जिन अफसरों ने नौजवानों को मारा फेक एनकाउंटर में, उनको आपने बड़े बड़े पद दिए, हाँ जी तनख्वाही अकरार हो गए, सजा भुगती, अगले दिन जाके मुक्सर मुकर गए। मैं तो वैसे बोल देते हाँ जी, जथेदार बदल दिए। धर्म को मुट्ठी में ले रखा है। ठीक है, इस कचहरी में वकील बड़े कर लोगे, गवाहों को मुकरा लोगे, शायद जमानतें मिल जाएंगी, या परमात्मा की कचहरी में, लोगों की कचहरी में आपको सज़ा मिलेगी मिलेगी। दे चुके हैं लोग तो सज़ा। 3 सीटों पर रह गए अकाली दल, 3 राज करेंगे। 25 साल वाला अहदा जो है, 25 बंदे नहीं है टोटल इनके पास, 11 मेंबरी कमेटी बनानी पड़े ना कोई, इनके पास 11 बंदे नहीं हैं। वो इधर हो गए, वो इधर हो गए, किसके साथ अलायंस करेंगे? सैड वाले। ये तो बीजेपी को चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत जो बची है इज्जत वो बचानी है, तो अगर इनके साथ जाओगे वो भी जाएंगे साथ में। वो चूहा और कछुए की दोस्ती हो गई थी, दोनों कहते हैं हम दोस्त रहेंगे, एक दूसरे से अपनी टेल बांध ली उन्होंने, पूंछ अपनी एक दूसरे से बांध ली, इकट्ठे रहेंगे। थोड़ी गर्मी लगी, सूर्य निकला, गर्मी थी, कछुए को गर्मी लगी, वो उसने देखा तो नहीं कि चूहा पीछे बंधा हुआ है, वो छप्पड़ में जो था तालाब में नीचे चला गया, चूहा डूब के मर गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला, ऊपर चील थी, चील ने चूहा मरा हुआ देख लिया, उसको स्मेल आई, उसने अपने पंजों में चूहा उठाया, साथ में कछुआ भी उठ गया क्योंकि पूंछ बंधी हुई थी। 200 मीटर से कछुआ गिरा, कछुआ मर गया। एक दूसरे की दोस्ती ने दोनों मरवा दिए। अब मुझे नहीं पता इनमें से कछुआ कौन है और चूहा कौन है, लेकिन अगर दोस्ती हो गई ना, ये दोनों मरेंगे। मान साहब, पंजाब बड़ी कलाकारों की धरती है। कई लोगों ने इस बार सारा जैसा पंजाब में जो स्थिति बनी, जो कलाकार हैं उन्होंने कई चीज़ें कही, कई बड़ी दिल को छूने वाली चीज़ें बोली, परफॉर्म भी की, गाई भी। अगर आप पंजाब के लिए कोई 2 लाइनें कहना चाहो इस वक्त, क्योंकि आप भी कलाकारी से बहुत जुड़े रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त पंजाब को,
चढ़ती कला में वापस लाने के लिए? तो पंजाबी चढ़ती कला का मतलब है हर मुश्किल घड़ी में, गुरु साहब ने ये नारा दिया, जयकारा दिया हमें कि हर मुश्किल घड़ी में बुलंद हौसले, हर अंधेरे में उम्मीद का दिया जगा के रखना। ये चढ़ती कला है कि कैसे हो चढ़ती कला जी, हमारे तो यही बोलते हैं ना, बागो बाग चढ़ती कला। सो पंजाबी जो है वो संकट को छोटा कर देते हैं अपने इरादों से और अपने जज्बे से। संकट छोटे लगते हैं पंजाबियों के सामने। सिकंदर को किसने रोका था? पोरस ने रोका था। अभी भी बॉर्डर पे हमारा कारगिल से लेके जैसलमेर तक पंजाबियों की रेजिमेंट है जो सीने पे गोली खाती है देश के लिए। 2 लाइनें अगर आप सुनाना चाहें मान साहब। मैं तो ये कहूँगा कि आज मेरा काम ये है कि मैं इस प्रवृत्ति को लेके, इस सोच को लेके काम कर रहा हूँ कि माली दा कम पानी पाउणा पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा लावे जा ना लावे। हम अपनी तरफ से दिल से लोगों की मदद करो, जहाँ भी उनको चाहिए कोई मदद वो करो। आगे उस मदद को कितना बल मिलेगा, समत बख्शे परमात्मा, उस परिवार को कितना उससे आगे बढ़ता है वो परिवार, ये मालिक का काम है, वाहिगुरु का काम है। उसके बिना कहते हैं पत्ता नहीं हिलता। तो हम तो उसको मानने वाले लोग हैं। हम तो परमात्मा को, वाहिगुरु को हर वक्त अरदास करते हैं, परमात्मा जितनी इज्जत दे दी है भले ही इसको बढ़ाना मत, पर कम मत होने देना, इज्जत रख लेना। पर्दे टक कजली साइयाँ, साढ़े पर्दे कजली। हम तो हर रोज़ गुरबानी में यही बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला। पूरी दुनिया का भला मांगने वाली कौम है जी। कोई बात नहीं, संकट आते रहते हैं तो लड़ेंगे, इकट्ठे होकर टीम बना के लड़ेंगे। इस समय कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसने कर दिया, इसने वो कर दिया। राजनीति के लिए बहुत टाइम पड़ा, अभी कर लेना, स्टेजों पे बोल लेना, जो मर्जी बोल लेना, लोगों के पास प्रोग्राम लेके चले जाना। मैं अपना प्रोग्राम लेके चला जाऊंगा, जिसका प्रोग्राम अच्छा लगा लोग उनको चुन लेंगे। पब्लिक है, सब जानते हैं। भगवत सिंह मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।